नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पॉमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस हाथ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस हाथ से हमें क्या क्या जानकारी हस्तरेखाओं के बारे में मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह एक चौकोर हाथ है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। जब भी हाथ चौकोर आकार का होता है, मेहनत ऐसे लोगों के रग रग में दौड़ती है। अब देखिए, बात करते हैं इनके उंगलियों की। सबसे पहले गुरु की उंगली। गुरु की उंगली लंबाई में अच्छी है, साथ ही मोटाई में भी काफ़ी अच्छी है। तो जब भी गुरु की उंगली लंबाई और मोटाई में अच्छी होती है तो ऐसे लोगों में धार्मिक भावना भरपूर होती है। अपने गुरु या इष्ट देव को लेकर यह काफ़ी इमोशनल रहते हैं ज़िंदगी में। साथ ही इनका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी सुखमय होता है। अब बात करते हैं इनके शनि की उंगली की। शनि की उंगली भी मोटाई के साथ ही लंबाई में भी अच्छी है। जब शनि की उंगली की लंबाई और मोटाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों को शनि की विपरीत स्थिति में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। शनि की अढ़ैया साढ़े साती भी अगर ऐसे लोगों के जीवन में कभी आती है तो ऐसे लोग उससे निकल जाते हैं। अब बात करते हैं इनके सूर्य फिंगर की। सूर्य फिंगर लंबाई काफ़ी अच्छी, साथ ही मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। तो सूर्य की तरफ से इन्हें अनुकूलता मिलेगी ज़िंदगी में कोई ऐसी बदनामी या अपयश का सामना नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे जातकों का जब इसकी लंबाई और मोटाई काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ ही इनकी गुरु की उंगली और सूर्य फिंगर करीब करीब एक जैसी है। तो ऐसे लोगों में हिम्मत और मानसिक स्तर में कोई कमी नहीं होती। काफ़ी तालमेल बना रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे लोगों का सोच विचार कर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं ऐसे। अब बात करते हैं इनकी बुध उंगली की। बुध की फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन सूर्य फिंगर के आखिरी पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जब छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली या बुध की उंगली जिसे कहते हैं, जब सूर्य उंगली के आखिरी पोर तक नहीं पहुंच पाती तो ऐसे लोगों को धन संबंधी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता है और मैनेजमेंट में हर तरह के कमी देखने को मिलती है जब लंबाई अच्छी नहीं होती। कनिष्ठा उंगली अगर आखिरी पोर के कम से कम ऊपर तक पहुंच जाए तो अच्छी मानी जाती है। जीवन में व्यापार, वाणिज्य और मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी अच्छी होती है जब भी लंबाई इसकी आखिरी पोर तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं इनके ग्राफ की। तरक्की के ग्राफ में अगर देखा जाए तो बुध पर्वत जो है इनका तो काफ़ी लो सेट है। जो इन्हें व्यापार वाणिज्य या जिस भी फील्ड से जुड़े होंगे उसमें इन्हें दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता होगा। अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है, साथ ही पीछे की तरफ घुमा भी हुआ है अंगूठा। जब भी अंगूठे की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोगों के वैचारिक स्तर में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। लेकिन जब भी अंगूठा पीछे घूमता है तो ऐसे लोग बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं।
चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करने वाले लोग होते हैं ऐसे, जिससे कई बार लोग इनके स्वभाव का, भोलेपन का फ़ायदा भी उठाते हैं। और इनके सभी उंगलियों पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं इनके, और सभी पैरों पर खड़ी लाइनें हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, जीवन में हर तरह से बेनिफिट पहुंचाती है ऐसी लाइनें, खड़ी लाइनें जब जब भी आती हैं। तो जो भी पर्वत रहता है उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक होती है जीवन में, जब जब भी ऐसी खड़ी लाइनें आती हैं। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, तो उस ग्रह की, उस पर्वत की अनुकूलता को बढ़ाने का काम करती है ऐसी लाइनें। अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। तो सबसे पहले देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत का उभार काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनके गुरु पर्वत शनि पर्वत पर जाते हुए लगते हैं। उभार के साथ ही काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ पर्वत है इनका। शनि पर्वत पर जा रहा है गुरु पर्वत इनका, और शनि पर्वत का भी उभार काफ़ी अच्छा है, जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता। शनि समतल होना चाहिए, गुरु का उभार होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये शनि क्षेत्र में जाता हुआ सा लगता है गुरु पर्वत इनका, जिससे कि वैचारिक स्तर में थोड़ी तनातनी या कभी कभी मति भ्रम की सी स्थिति निर्माण होती है जब जब भी उभरा शनि और उभरा गुरु पर्वत होता है। तो वैचारिक स्तर डामाडोल रहता है ऐसे लोगों का, क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी कभी कुछ समझ नहीं पाते ज़िंदगी में ऐसे लोग। और इनका अगर सूर्य पर्वत और बुध पर्वत भी देखा जाए तो यहाँ भी वही स्थिति है। बुध पर्वत इनके सूर्य पर्वत पर आते हुए से दिखते हैं, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती है। पर्वत को कभी भी स्पेस थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए और उभार उसी पर्वत तक सीमित रहना चाहिए, तब पर्वत ज़िंदगी में सकारात्मक परिणाम देता है। तो इनका अगर सूर्य पर्वत देखा जाए तो इस पर जो खड़ी लाइन है, इस लाइन ने इन्हें ज़िंदगी के 50 वर्ष के बाद कुछ नाम ज़रूर दिया होगा। प्रसिद्धि बढ़ती है ऐसे लोगों की, एक मध्यम उम्र के बाद किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोगों की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। धन यश या मान सम्मान को लेकर कोई ऐसा कार्य क्षेत्र निर्माण होता है जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिलती है। अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत भी इनके जो है तो काफ़ी उभार लिए हुए हैं। दोनों मंगल पर्वत काफ़ी अच्छे हैं। जब मंगल पर्वत काफ़ी अच्छे होते हैं तो ऐसे लोग के मन में गुस्सा तो होता है ज़िंदगी की कुछ अप्रिय घटनाओं को लेकर, लेकिन जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत ही आदर सम्मान से मिलते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छी भावनाएं लेकर लोगों के सामने पेश होते हैं। और इनका शुक्र पर्वत अगर देखा जाए तो शुक्र पर्वत इनका अति साधारण है। ज़िंदगी में सुख सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी होंगी निश्चित रूप से इन्हें, उसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम मिल पाने में संदेह होता है। काफ़ी साधारण शुक्र पर्वत है इनका। अब अगर इनका
चंद्र पर्वत भी देखा जाए तो चंद्र पर्वत पर ये लाइनें ज़िंदगी में मानसिक स्थिति थोड़ी डामाडोल होती है, ज़िंदगी में कुछ घटनाओं को लेकर, जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसी लाइनें चंद्र पर्वत पर ऐसी खड़ी लाइनें हो तभी उन्हें सकारात्मक कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इनके, अगर बुध पर्वत भी इनका देखा जाए तो बुध पर्वत पर उभार तो काफ़ी है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ऐसी खड़ी लाइनों का अभाव है। गुरु पर्वत पर ऐसी खड़ी लाइनें होना अत्यंत आवश्यक है। जब खड़ी लाइनें होती हैं तो यह पर्वत धन को आकर्षित करता है, धन के आगमन के स्रोत बने रहते हैं जब खड़ी लाइनें होती हैं तो इनके पर्वत पर ऐसी कोई खड़ी लाइन नहीं है जिससे निश्चित रूप से इन्हें ज़िंदगी में धन की कमी का सामना करना पड़ता होगा। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की, तो यह इनकी हृदय रेखा इनकी काफ़ी दूषित है। ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया होगा इन्होंने, काफ़ी डार्क रेखा है इनकी, जो कि इनके मन स्थिति इनकी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही होंगी, ऐसा दिख पड़ता है। नीचे आती हुई ये लाइनें ज़िंदगी में काफ़ी तनाव देती हैं जब भी ऐसी लाइनें निकलती हैं। साथ ही डार्क रेखा बिल्कुल होकर चलती है तो आदमी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान रहता है, किसी न किसी विषय को लेकर चिंतित रहता है ऐसा व्यक्ति। और इनकी अगर मस्तिष्क रेखा की भी बात की जाए तो मस्तिष्क रेखा पर भी तनाव दिख पड़ता है इनके। ये देखिए कितनी मोटी लाइन है इनकी मस्तिष्क रेखा। ज़िंदगी में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण कई बार होता हुआ दिखता है, जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता। और अगर इनकी जीवन रेखा के बारे में बात किया जाए तो जीवन रेखा इनकी काफ़ी अच्छी चलती हुई प्रतीत होती है। यह देखिए जीवन रेखा में कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी उम्र लगती है इनकी, 80 साल के आसपास, बल्कि इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी कही जा सकती है उम्र इनकी। लेकिन उम्र के कई स्थानों पर ये राहु रेखाएं काट रही हैं, जो कि इन्हें समय समय पर काफ़ी कई अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा होगा इन्हें ज़िंदगी में निश्चित रूप से। जैसा कि इन्होंने बताया कि 73 साल की उम्र है इनकी, ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने। राहु रेखाएं जब भी ऐसी आती हैं आदमी को तन मन धन से प्रभावित करती है। एक बात थोड़ी अच्छी लगती है इनके हाथ में कि एक केतु पर्वत पर एक मछली का निशान बनता हुआ लगता है, जो इन्हें निश्चित रूप से किसी न किसी तरह का अचानक से धन लाभ देगा ज़रूर। क्लियर फॉर्मेशन बनती प्रतीत होती है केतु पर्वत पर इनके मछली की। कोई प्लाट, किसी तरह का कोई धन, अचानक से कोई धन लाभ या लंबी दूरी की यात्रा, ऐसा योग जरूर बनता है जब भी केतु पर्वत पर ऐसा मछली का निशान बनता है। और
इसके साथ ही इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी एक बड़े द्वीप का सा निर्माण होता हुआ लगता है इनकी लाइफलाइन के साथ, जो भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह द्वीप जब जब भी बनता है इंसान की ज़िंदगी अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाती है। यह द्वीप सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। इन सब के बावजूद इनके हाथ का कलर जो है तो काफ़ी सकारात्मक है। लाल, काफ़ी लाल कलर है इनके हाथ का, जो कि ज़िंदगी में तमाम तरह की कमियों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसा रंग हाथों का जब जब भी होता है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में इंसान अपनी मनोस्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।